जैसे कि पिछले सीजन में हमने देखा था कि काजिरो ने कैसे ह्यूमैनिटी को गॉड के अगेंस्ट में एक राउंड जिता दिया होता है उसके आगे, जहां पे हिल्डा के जो सिस्टर होती है वो पूछती कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव फोर्थ राउंड में कौन होगा। पर तभी उनके सामने हरक्यूलिस जो कि एक डेमी गॉड है वो आ जाता है और वो बताता है कि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन के ह्यूमैनिटी के वर्सेस में फाइट करेगा। उसकी इस बात पे जो ब्रूनहिल्डा होती है वो उसे गुड लक विश करती है जीतने के लिए। और वहीं पे जो ब्रूनहिल्डा की छोटी सिस्टर होती है वो ब्रूनहिल्डा से पूछती है कि इस बार ह्यूमैनिटी की तरफ से कौन फाइट करेगा, जिस पे जो ब्रूनहिल्डा होती है वो बताती है कि मैंने एक ऐसे आदमी को ढूंढ लिया है जो कि हरक्यूलिस से फाइट कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा कमीना है। ये बात सुनते ही जो गोल होती है बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं जैक द रिपर है, जो कि एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। हरक्यूलिस को जब ये बात पता चलती है कि वो एक सीरियल किलर का एनिमी है तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ह्यूमैनिटी ने एक कैसे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा उससे फाइट करने के लिए। यहाँ पे इंसान भी घबरा रहे होते हैं कहीं जैक द रिपर हरक्यूलिस से हार ना जाए, क्योंकि वो तो एक सीरियल किलर है। पर दूसरी तरफ हमें हरक्यूलिस को दिखाया जाता है जो कि जैक द रिपर को मारने की कह रहा होता है। वहीं पे जैक द रिपर अपना डिवाइन वेपन उनके सामने लेके आता है और वहीं पे जो हरक्यूलिस होता है वो देख के सोचने लगता है कि किस तरह का वेपन है, पर वो वेपन एक सीजर में बदल जाता है। गॉड भी हैरान होते हैं कि जैक द रिपर के पास ये किस तरह का वेपन है। और वहीं पे जो हरक्यूलिस होता है वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो तुम मेरे से आके फाइट करो। ये बात सुनते ही जैक द रिपर वहां से भागने लगता है। ये देख के हरक्यूलिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका पीछा करते हुए एक गलियारे में पहुंचता है जहाँ पे जो जैक द रिपर होता है वो चाय पी रहा होता है और उसे आगे बुलाता है। हरक्यूलिस आगे जाता है तब उसे एक ट्रैप दिखाई देता है जिससे कि वो एक नादान हरकत सोच के उसे तोड़ देता है, पर तभी उसके ऊपर काफी सारे चाकू आके लगते हैं पर उसके शरीर का कुछ भी नहीं होता। और वहीं पे जो हरक्यूलिस होता है वो कहते हैं इस बचकानी ट्रिक से मैं नहीं मरने वाला हूँ। और वहीं पे जो जैक द रिपर होता है वो उससे दूर हट जाता है, पर तभी हरक्यूलिस अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और वो जिस साइड जा रहा होता है उस बिल्डिंग की तरफ टकराता है, जिससे कि जो जैक द रिपर होता है वो नीचे आके गिरता है। जैक द रिपर कुछ कदम पीछे जाता है, फिर काफी सारे नाइफ हरक्यूलिस की तरफ फेंकता है जिससे कि हरक्यूलिस की बॉडी इंजर्ड हो जाती है। और वो उसे बताता है कि मेरा जो डिवाइन वेपन है वो इनमें से कोई भी वेपन नहीं है, बल्कि वो एक पॉकेट है जो कि कोई सा भी वेपन मेरे लिए तैयार कर सकती है, जो कि भगवानों को इंजर्ड करने में मेरी मदद करेगा। ये कहने के बाद वो काफी सारे चाकू उसकी तरफ फेंकने लगता है, पर हरक्यूलिस धीरे धीरे करके उन अटैक्स को रोकने लगता है। और वहीं पे जो हरक्यूलिस होता है वो इस बार अपने 12 डिवाइन आर्ट्स में से एक आर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहीं पे इसका इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर पे टैटू फैलने लगते हैं। वो अटैक जैक के ऊपर कर देता है। वहीं पे जैक के ऊपर जब वो अटैक जाके लगता है तभी जैक का शोल्डर वहां से डिसलोकेट हो जाता है, पर वो वापस से अपने शोल्डर को ठीक करता है और वहीं पे वो अपनी पॉकेट में से एक बहुत बड़ा नाइफ बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ एक गॉड हमें बताता है कि हरक्यूलिस के पास इस तरह के 12 डिवाइन आर्ट्स हैं, पर हर एक डिवाइन आर्ट्स को इस्तेमाल करने की वजह से इसे एक तरह की पेनल्टी भी लगती है, जिससे कि इन टैटूज की बढ़ने की वजह से इसके शरीर पे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगेगा और इवेंचुअली जो हरक्यूलिस है वो अपने आप मारा जाएगा। दूसरी तरफ जो जैक होता है वो एक बहुत बड़ी नाइफ को बाहर निकालता है और उसे हरक्यूलिस की तरफ फेंकता है, पर हरक्यूलिस उसे डॉज करते हुए वो आगे जैक के पास बढ़ने लगता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी जैक हवा में उड़ने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक तरह की थ्रेड के ऊपर चल रहा होता है और वो उसने इस पूरी जगह में इस तरह के थ्रेड बिछा रखे होते हैं और वो नाइफ फेंक के उसे इंजर्ड भी कर देता है। पर दूसरी तरफ जो हरक्यूलिस होता है वो अपने 6th डिवाइन आर्ट की मदद से जैक के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से जैक की आई का लेंस टूट जाता है। जिसके बाद हमें जैक की रेड कलर की आईज दिखाई जाती हैं, जो कि हर एक इंसान के या गॉड के हार्ट के कलर को चेक कर सकती थी, यानी कि जो बंदा अच्छा है उसका हार्ट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ जो बुरे लोग हैं उनका हार्ट का कलर रेड होता है। वहीं दूसरी तरफ जैक की जो मदर थी उनके हार्ट का कलर ऑरेंज होता है, जो कि एक अच्छे लोगों को दर्शाता है। वहीं पे जो जैक की मदर थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और जैक उनका 6th चाइल्ड था। उससे पहले उन्होंने 5 बच्चों का अबॉर्शन भी करा रखा था। वहीं दूसरी तरफ जब एक दिन जैक अपने घर लौटता है काफी सारा सामान लेके अपनी मदर के लिए, तब उसे पता चलता है कि जो उसकी मदर है वो सुबह से रोई जा रही है। और वहीं पे जब वो अपनी एक फ्रेंड से पूछता है तब वहीं पे जैक के मदर की एक फ्रेंड उसे बताती है कि जो जैक के बायोलॉजिकल फादर थे वो एक बहुत ही बड़े एक्टर थे और उन्होंने जैक के मदर से वादा किया था कि वो 13 साल बाद आके जैक के मदर से शादी कर लेंगे, पर वहीं पे उन्होंने धोखा दे दिया। उन्होंने किसी नोबल गर्ल से शादी कर ली। अब जैक की मदर गुस्से में रहने लगी थी और उसका गुस्सा अब सारा जैक के ऊपर उतारने लगती है। वहीं जैक को जब पता चलता है कि उसकी मदर का हार्ट का कलर ऑरेंज से रेड हो चुका है तब उसे भी बहुत
बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। हमारा व्यू प्रेजेंट टाइमलाइन में आता है जहाँ पे जो जैक होता है वो हरक्यूलिस की शॉर्ट रेंज वार से बच के दूर जाके उसके ऊपर नाइफ फेंकने लगता है, पर हरक्यूलिस उसके बिल्कुल क्लोज रेंज में जाके फाइट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जैक वहीं पे एक बड़ी सी बिग बैन को गिरा देता है और वहीं पे जो हरक्यूलिस होता है वो अपने 7th डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करता है, पर वो देखता है कि जो जैक है उसने उसके सामने क्लॉक फेंकी है और वो उससे बचने के लिए अपने हाथ को आगे करता है एक नॉर्मल वेपन समझ के, पर वो क्लॉक जो होती है वो उसके हाथ को काट देती है। दूसरी तरफ जैक के बारे में हमें पता चलता है कि जो उसने ग्लव्स पहने हैं ये इस तरह के ग्लव्स हैं जो कि किसी भी वेपन को गॉड किलिंग वेपन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात जब गॉड्स को पता चलती है तब उनमें से एक गॉड काफी ज्यादा घबराने लगता है और वहीं जो ज़्यूस होता है वो उसे डराते हुए और धमकाते हुए कहता है कि तुम इस तरह मत करो, हरक्यूलिस यहाँ पे पक्का जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे हरक्यूलिस की इस तरह की ताकत को देख के जो जैक होता है वो भी उससे एडमायर करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हरक्यूलिस जैक को कहता है कि तुम्हारी इसी आई की वजह से क्या तुमने उन लोगों को मारा था, जिसपे जैक बताता है कि ये आई मुझे लोगों के इमोशन देखने में मदद करती है जो कि भगवान की तरफ से मेरे को एक तोहफा है और मैं इस तोहफे को इस तरह कैसे जाने दे सकता था। वहीं हरक्यूलिस कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह के पेन से जरूर आजाद कराऊंगा। और कुछ लोग बुरे भी होते हैं, मैं जानता हूं कि लोग कुछ अच्छे भी होते हैं, जीते हुए आ रहे हो, मैं तुम्हें इस तरह के पेन से जरूर आजाद कराऊंगा। और वहीं पे जब जैक उसकी हर्ट को चेक करता है तब उसका हर्ट भी इसी तरह की लाइट दे रहा होता है जैसे कि उसकी मदर का दिया करता था। हरक्यूलिस एक पोर्टल का इस्तेमाल करता है और अपने 12 डिवाइन आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाउंड्स ऑफ हेडीज आ जाते हैं और वो हरक्यूलिस के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिससे कि अब हरक्यूलिस की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं पे गॉड आपस में इस बारे में बात करने लग जाते हैं कि हरक्यूलिस ने सच में हाउंड्स ऑफ हेडीज को समन किया है। अब हम देखना चाहते हैं कि हरक्यूलिस जीतेगा या जैक द रीपर। वहीं पे हरक्यूलिस जो होता है वो जैक द रीपर के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे जैक द रीपर अपने ग्लव्स की मदद से आने वाले हाथ में हर एक वेपन को गॉड किलिंग वेपन में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर उससे जो हरक्यूलिस होता है उसे फर्क नहीं पड़ता। पर इस बार तो हरक्यूलिस और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। इसी वजह से जो जैक होता है वो उससे एक डिस्टेंस पे जाके फाइट करने की कोशिश करता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने लिए बचा सके, पर जैक द रीपर ऊपर से गिरने की वजह से एक रॉड से वो टकरा जाता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर वो एट द एंड जो वो हरक्यूलिस से फाइट करने के लिए अपनी जी जान पूरी लगाने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पे हरक्यूलिस उसे सरेंडर करने को कहता है, पर जैक द रीपर अपने क्लॉक की मदद से एक बिल्डिंग को तोड़ देता है और हरक्यूलिस के ऊपर अटैक करता है। हरक्यूलिस के प्रेशर की वजह से जैक द रीपर बिल्डिंग को तोड़ के बाहर निकल जाता है और खुद हरक्यूलिस उस बिल्डिंग के नीचे दब जाता है। कुछ समय बाद बिल्डिंग के अंदर से वापस से हरक्यूलिस बाहर निकल के आता है और वो पूरे तरीके से रेज में आ चुका था। वहीं पे जो जैक होता है वो उसकी हर्ट की लाइट को महसूस कर पाता है जो कि उसकी मदर की ही तरह थी। इसको देख के वो एक बहुत घिनौनी स्माइल हरक्यूलिस की तरफ देता है और उससे शॉर्ट रेंज में जाके फाइट करने लगता है। खुद हरक्यूलिस को नहीं पता होता है कि जैक उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज में फाइट कर रहा होता है। गॉड्स को मालूम है कि हरक्यूलिस इतना ज़्यादा समझदार नहीं है जितना कि जैक द रीपर है। जैक के पास ज़रूर इस तरह की टेक्निक होगी जिससे कि वो हरक्यूलिस को मार सकता है, इसी वजह से वो उससे शॉर्ट रेंज में फाइट कर रहा है। जो जैक होता है वो पूरे तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है, फिर भी अपने आखिरी दम तक उससे फाइट करने की कोशिश करता है और ये दोनों आपस में एक मुक्का एक्सचेंज करते हैं जिसके अंदर जो जैक होता है वो नीचे गिरने लगता है, पर वो खुद को संभालकर खुद के ब्लड को गॉड किलिंग वेपन में बदल के हरक्यूलिस के छाती के अंदर डाल देता है, जिससे कि हरक्यूलिस अब ये मैच हार चुका है। हर किसी को यही लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हरक्यूलिस कहने लगता है कि मैं इंसानों से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले किया करता था, और ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब होने लगता है। पर आखिरी बार वो जैक को आखिर में गले लगाता है और जैक ये देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, पर हरक्यूलिस वहाँ से पूरे तरीके से गायब हो जाता है। जैक समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है और वो वहाँ से जाने लगता है उदास होके, और वहीं पे वो ये सोचते कि मैंने पहली बार गॉड को मारा है, मैं इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ लोग उसके ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं कि उसने उनके गॉड को मारा है। दूसरी तरफ हमें ब्रिनहिल्डा को दिखाया जाता है जो कि हरक्यूलिस की याद में वहाँ पे उसके लिए एक वाइन लेके आती है और फूट फूट के रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं गॉड्स को जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनके काफ़ी सारे गॉड्स मर चुके हैं और ज़्यूस इस गुस्से में वहाँ पे ग्राउंड को ही तोड़ देता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है लोकी को जो कि बुद्धा का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ से हमें एक फैशन बॉय को
आते हुए दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बुद्धा ही होते हैं। लोकी बुद्धा के ऊपर अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाने लगता है, जैसे कि उसके पास जो फोर्थ टेक्निक उसकी डिवाइन टेक्निक है, जो कि दो लोग आपस में एक ही तरह का सेम फेथ यानी कि किस्मत आपस में साझा कर सकते हैं। उसी तरीके से उसने ये टेक्निक जो है वो वैल्करीन्स को सिखाई थी, जिससे कि वो ह्यूमंस के साथ मिलकर गॉड्स को हरा सके, जिसके ऊपर जो बुद्धा होता है वो मना करता है। पर तभी हमें वहाँ पे 7 गॉड्स को आता हुआ दिखाया जाता है, जो कि खुद को द 7 गॉड ऑफ फॉर्चून के नाम से कहते हैं, और वो यहाँ पे बुद्धा को सबक सिखाने के लिए आए हैं। और वहीं पे जो लोकी है वो भी उन्हीं की तरफ से है, पर दूसरी तरफ बुद्धा उन लोगों को जरा सा भी भाव नहीं देता और उन सबके सामने अकेले ही खड़ा होता है। लोकी भी दूसरी टीम में चला जाता है, पर काजिरो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आता है, जो कि बुद्धा की मदद करने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं पे द 7 गॉड्स जो हैं वो बुद्धा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर बुद्धा उनके बचकाने अटैक से बच जाता है। उन्हें कहता है कि तुम्हें इस तरह से ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ में काजिरो के दोस्तों को दिखाते हैं, जो कि गॉड्स को पीटने लगते हैं, पर तभी ज़्यूस और ओडिन वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ज़्यूस के आने से 7 गॉड्स रुक जाते हैं। और वहीं पे ज़्यूस बुद्धा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे फाइट मत करना। और वहीं हमें बुद्धा को दिखाया जाता है, जो कि उनके ज़्यादा फिक्र किए बगैर वहाँ से चुपचाप चले जाता है, और ज़्यूस भी वहाँ से चला जाता है, ये देखने के लिए कि अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में किस तरह की फाइट चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और हमें ब्रूनहिल्डा को दिखाया जाता है, जो कि एक रेडियन नाम के बंदी के पास जाती है, जो कि मैनकाइंड का सबसे ताकतवर सुमो मास्टर है। और उसके सामने हमें एक वैल्करीन को आती हुई दिखाया जाता है, जो कि रेडियन से साइज में बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और बड़ी भी, और वो दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और हमें फाइटिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लॉर्ड शिवा को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि हिंदुइज्म के बहुत ही बड़े ताकतवर शक्तिशाली योद्धा हैं और जो कि डिस्ट्रक्टिव गॉड भी कहलाते हैं। वहीं रेडियन जो होते हैं लॉर्ड शिवा से फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं पे लॉर्ड शिवा उसके अटैक से पीछे धकेले जाते हैं, पर लॉर्ड शिवा उसके ऊपर वापस से अटैक करने की सोचते हैं, पर इतनी ही देर में रेडियन वापस से उनके ऊपर अटैक करने लगता है। पर लॉर्ड शिवा उसके अटैक को रोक के उसी के ऊपर वापस से अपने पंचेस से अटैक करते हैं, जिससे कि रेडियन दूर जाके गिरता है। रेडियन को भी गुस्सा आने लगता है कि वो गॉड से अब पिट रहा है। वहीं हमें एक पुराना व्यू दिखाया जाता है, एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटा बच्चा रहता था, जिसका जन्म अभी कुछ ही समय पहले हुआ था, पर अब उसकी फिजिक इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो छोटी सी उम्र में ही चलने लगा था, जो कि उसके पेरेंट्स को ये देख के बहुत खुशी होती है। पर दूसरी तरफ जो उसकी फिजिक है वो अपने आप वहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने शरीर को अपने काबू में नहीं कर पाता। पर रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से अब वो पहले की तरह खड़ा हो सकता था, और वहीं पे उसने 100 सील की वजह से अपनी स्त्री की फिजिक को भी सील कर दिया था। वहीं पे हमें दिखाया जाता है रेडियन को, जो कि अपनी इस फिजिक की 100 सील को तोड़ता है, और वहीं पे वो वैल्करीन गॉड उसकी इसमें मदद कर रही होती है कि अपनी पावर को ठीक से इस्तेमाल कर सके। वहीं पे जो रेडियन होता है वो लॉर्ड शिवा से वापस से फाइट करने लगता है, जहाँ पे वो अपने मल्टीपल अटैक का इस्तेमाल करता है, पर लॉर्ड शिवा को इसके रिएक्ट करने का भी मौका नहीं देता। वहीं पे रेडियन वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर लॉर्ड शिवा अपने हेड की मदद से रेडियन को थोड़ा बहुत इंजर्ड कर देते हैं, जिससे कि उसके पास टाइम होता है, जिससे कि वो उसके ऊपर अपने पंच से वार करते हैं। पर जो रेडियन होता है उनके एक हाथ को पकड़ लेता है और वहीं पे वो उनके हाथ को खींचने लगता है। उससे बचने के लिए लॉर्ड शिवा उसको खुद से दूर करते हैं, और वहीं पे बाकी के गॉड्स को गुस्सा आने लगता है कि वो रेडियन इस गॉड के साथ इस तरह कैसे कर सकता है। पर लॉर्ड शिवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस से रेडियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और वहीं पे हर एक गॉड अपने मन में ये चाह रहा होता है कि लॉर्ड शिवा जीत जाए। वहीं पे लॉर्ड शिवा वापस से रेडियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड शिवा एक ही बार में काफी सारे भगवानों को मार के टॉप 1 जो है गॉड की लिस्ट में शामिल हुए थे। वहीं पे जो लॉर्ड शिवा है वो अपनी वर्ड डांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनकी रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और वहीं पे रेडियन को समझ में नहीं आ पा रहा होता है कि अगला अटैक कहाँ पे आने वाला है, इसलिए वो खुद को डिफेंस के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। वहीं पे लॉर्ड शिवा उसके ऊपर अपनी एक फाइनल किक मारते हैं, जिससे कि जो रेडियन है उसकी आधी से ज़्यादा मसल्स जो है वहाँ पर जल जाती है। पर दूसरी तरफ रेडियन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब वो अपने समय में एक बहुत बड़ा सोमो रेसलर था, तब उसने अपनी 4 स्किल को लॉक कर लिया था, क्योंकि लोग उससे डरते थे कहीं वो उसके हाथों मारे ना जाए। और उसकी मदर ने उसे ये सिखाया था कि कभी भी कमज़ोर को परेशान नहीं करना होता है। जब से उसने अपनी 4 स्किल को लॉक कर दिया था, पर इस बार वो अपने उन चारों स्किल्स का इस्तेमाल करने वाला होता है, जिसकी वजह से जो रेडियन होता है वो अपने पूरे शरीर
शरीर की पावर अपने एक हाथ में लाके लॉर्ड शिवा के ऊपर अटैक करता है। लॉर्ड शिवा उस अटैक को बचने के लिए अपने दोनों हाथ आगे लाते हैं, पर दोनों हाथ वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड शिवा के पास अभी भी एक हाथ बचा हुआ होता है और वो अपने उसी एक हाथ की वजह से उसको मारने की अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हुए होते हैं। दूसरी तरफ रेडियन के शरीर भी धीरे धीरे करके फटने लगता है, क्योंकि उसने अपने शरीर की काफ़ी ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर ली होती है। दूसरी तरफ वैल्करीन गॉड उसे कह रही होती है रुकने के लिए, पर वो नहीं चाहता था कि वो गॉड के सामने हारे और बाकी सारे इंसानों को मरने दे। दूसरी तरफ लॉर्ड शिवा भी अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं। दोनों की जो पावर होती है वो अब इक्विवेलेंट होने लगती है, पर लॉर्ड शिवा जो होते हैं वो तब भी रेडियंट को बड़े आसानी से मात दे पा रहे होते हैं। ब्रूनहिल्डा भी ये देख के हैरान होती है कि रेडियन लॉर्ड शिवा के सामने अभी तक इस तरह टिका हुआ है। वहीं लॉर्ड शिवा की इस टेक्निक की वजह से उनकी स्पिरिट लाइफ भी बर्न हो रही होती है। दूसरी तरफ जो रेडियन होता है वो लॉर्ड शिवा के अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। दोनों की फाइट इसी तरह चलती रहती है, जहाँ पे रेडियन भी कुछ पंचेस लॉर्ड शिवा से खाता है तो वो भी कुछ पंचेस उन्हें मारता है। वहीं पे लॉर्ड शिवा के काफ़ी सारे जो बॉडी के पार्ट्स है वो अपने आप बर्न होने लगते हैं। दूसरी तरफ रेडियन अपनी फुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ लॉर्ड शिवा उसके ऊपर अपनी किक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो रेडियन का एक पूरा हाथ है वो बीच में से ही फट जाता है। रेडियन अपनी डेमी गॉड को कहता है कि वो उसके शरीर से जा सकती है, पर वहीं पे वो जो वैल्करीन होती है वो उसके साथ एक ही किस्मत बांटना चाहती थी, इसलिए वो उसके शरीर को छोड़ के नहीं जाती। तो दूसरी तरफ लॉर्ड शिवा उसे पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। उसकी रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे सोमोज उसे अपनी रिस्पेक्ट पे करते हैं। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शिवा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दुखी नहीं होते और एक स्माइल करते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ज़्यूस होता है वो उसे इस तरह देखता है। दूसरी तरफ वो बुद्धा के पास जाता है और उसे गॉड की तरफ से फाइट करने को कहता है, जिस पे बुद्धा उसे कहता है क्या तुम हकीकत में इंसानों को मारना चाहते हो, जिस पे ज़्यूस कहता है कि नहीं, बस मैं हारना नहीं चाहता। ये सुन के जो बुद्धा होते हैं वो गॉड की तरफ से फाइट करने को मान जाते हैं और वो वहाँ से ये कह के चले जाते हैं। वहीं पे हमें बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे बुद्धा का वहाँ पे एंट्रेंस होते हुए हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा है वो वहाँ पे आते हैं धीरे धीरे करके अपने वेपन को लेके, और वहीं पे वो अपनी साइड वहाँ से गॉड की तरफ से चेंज करके ह्यूमंस की तरफ आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं ह्यूमंस की तरफ से फाइट करूँगा। ये बात सुन के हर एक गॉड बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाते हैं। पर दूसरी तरफ लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि तुम लोग तो इंसानों की मदद नहीं करोगे, पर मैं ज़रूर इंसानों की मदद करूँगा और इनकी जान अपने हाथों से खुद बचाऊँगा। और यहीं पर ये वाला पार्ट एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।